गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे कल मैंने आपको टॉपिक करवाया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने दो टॉपिक करवाए थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड किया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल को कैलकुलेट करने का। बेटे जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था जिसमें हमने दो मेथड किए थे, सिंपल और वेटेड, उसके अंदर हम क्या अजम्पशन मानकर चलते हैं कि अगर कोई नया बिजनेस सेटअप किया गया है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर जो है इट विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट्स, कि बिजनेस को इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो कोई प्रॉफिट अर्न कर सके ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। हैंस द पर्सन जो है कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करता है, इसीलिए उसे गुडविल के तौर पे कुछ अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, अ सम इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट्स ही इज़ लाइकली टू रिसीव फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। तो जितने उसको टोटल प्रॉफिट्स अर्न हो सकते हैं आगे आने वाले कुछ सालों में, उसके अकॉर्डिंग उसे गुडविल के तौर पे कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। ठीक है, बट इट इज़ कंटेंडेड दैट द बायर्स रियल बेनिफिट डज नॉट लाई इन टोटल प्रॉफिट्स। जो बायर है उसका रियल बेनिफिट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं। इट इज़ लिमिटेड टू सच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विच आर इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन सिमिलर बिजनेस। कि नॉर्मल जो आपको प्रॉफिट होता है जो आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है उससे एक्सेस के अंदर, ठीक है, कि उससे ज़्यादा। सो देयरफॉर इसके अंदर हमें ये जानना चाह होता है, देयरफॉर इट इज़ डिज़ायरेबल टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट एंड नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट, की एक्सेस कितने हो रहे हैं। ठीक है, सो एक्सेस ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, उसे क्या बोला जाता है, सुपर प्रॉफिट। कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितने ज़्यादा आपको प्रॉफिट होंगे, जो आपको एक्सेस होंगे एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट्स, उसे क्या बोला जाता है, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आते हैं बेटा, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। और एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो जो आपके एवरेज प्रॉफिट होते हैं वो होते हैं, एवरेज में से नॉर्मल हम माइनस कर दें तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाते हैं। ठीक है, सो जैसे सपोज एन एग्जिस्टिंग फर्म को एवरेज प्रॉफिट हो रहे हैं 18,000, कैपिटल कितनी है उनकी एम्प्लॉयड 1,50,000, उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 10%। सो नॉर्मल प्रॉफिट विल वर्क एट 1,50,000 का 10%, जो हमने बताया था ना कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसका 10% हमने किया, कितना आया 15,000। सो द सुपर प्रॉफिट इन दिस केस विल बी 3,000। कैसे, 18,000 माइनस 15,000। सो द गुडविल अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड इज असर्टेन। कैसे असर्टेन करते हैं, हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक 3,000 हमारे सुपर प्रॉफिट थे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5 है, तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी 15,000। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, किसके बेसिस पे, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड नंबर पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में से। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, कैसे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करनी होगी है बेटे। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो वे हैं कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हो। तो सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी एसेट्स गुडविल को छोड़ के, बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है ना, सारी एसेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट गुडविल, उसको छोड़ के, और लेस इसमें से करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, और माइनस करेंगे नॉन ट्रेड एसेट्स। ये सारी एसेट्स जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये माइनस कर देंगे, वो वाली एसेट्स लेंगे। इन एसेट्स जो आपकी नेट एसेट्स आएंगी ये वाली, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज हम क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट्स कौन सी लेनी है, एक्सेप्ट गुडविल, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, माइनस उसमें से करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये माइनस कर देंगे दोनों चीज़ें। टोटल एसेट्स टोटल कौन सी होंगी, जिसके अंदर गुडविल नहीं होगी, ठीक है, वो करके उसमें से हम क्या करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, या दूसरा वे इसका कैलकुलेट करने का क्या होता है, कैपिटल ले लेंगे, रिजर्व्स ले लेंगे,
ठीक है, कैपिटल और रिजर्व्स, ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देंगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, वो माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसकी एक एग्जांपल देखो, The books of a business showed that the capital employed on December 31, 2014 रुपीज़ 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है, 5 लाख। प्रॉफिट्स आपको लास्ट 5 ईयर्स की गिवन है 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 एंड 85,000, ठीक है। और हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। गुडविल निकालनी है 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और वैल्यू ऑफ गुडविल जो इसके ऊपर कैलकुलेट करी जाएगी अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब देखो बेटे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 5 लाख, ठीक है। इसको देखते ही आपको ये भी ध्यान है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, कितना, 10%। तो हमें पता है नॉर्मल प्रॉफिट कितने आ जाएंगे, 5 लाख, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कितने आगे, 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट्स चाहिए, क्योंकि गुडविल को निकालना, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको ईयर गिवन है 2010, 11, 12, 13, 14, ठीक है। प्रॉफिट्स गिवन है 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000, इनका टोटल आ गया 3 लाख, ठीक है। टोटल कितने हैं, 5 है। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएंगे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं बेटा, 5, तो एवरेज प्रॉफिट कितने आगे, 60,000। सुपर प्रॉफिट कैसे आएंगे, एवरेज प्रॉफिट कितने हैं, 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितने हैं, 50,000, सो सुपर प्रॉफिट कितने आगे, 10,000। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट 10,000 आए थे, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं, 3, सो गुडविल कितनी आ गई, 30,000। ये था गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर हुआ बेटे। हमें सबसे पहले आप ये देखो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मीन्स एक तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है, एक नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। आपको एवरेज प्रॉफिट पता है, जो हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, ठीक है, ये सब। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बताया कैसे निकलेंगे, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, सुपर प्रॉफिट आ गए। गुडविल कैसे आएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सो आज के लिए इतना ही बेटे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।